हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम, नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता, भाग्य विधाता अघहर्ता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो, संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे, सदा रहे त्वम निर्भरता, सदा रहे त्वम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय, जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित, होए तिहारी शक्ति घनी। अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा, अरिमद मर्दन तात क्षणी। लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह, उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी, उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम, दिव्य अनुपम तेज भरे। तुम हे रणनायक जाहि सहायक, सो निर्भय रण सिंधु तरे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे, क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि, लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे।
मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं जो अपशकुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था, यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। हाँ, लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं कायर कहते हैं। हाँ, हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है।
संभालो अपने आप को।
देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। रिपुसूदन की जय बोलो, रघुवंशी की जय बोलो, दशरथ जी के लाडले ने पार लगा दई नैया, जैसे राजा राम जी हैं वैसे ही उनको भैया, जैसे राजा राम जी हैं वैसे ही उनको भैया, हर संकट मिटो हत्यारो गयो, हर संकट मिटो हत्यारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। रिपुसूदन की जय बोलो, रघुवंशी की जय बोलो, रिपुसूदन ने मार के रिपु आनंद घन बरसायो, मथुरा की धरती पे भैया राम राज अब आयो, मथुरा की धरती पर भैया राम राज अब आयो, माता धरती को बोझ उतारो गयो, माता धरती को बोझ उतारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, भयो सूरज उदय अंधियारो गयो, भयो सूरज उदय अंधियारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के तो वर्णों, जातियों, नागरिकों, वन में रहने वाले इस प्रदेश के पशु पक्षियों और यहां की वनस्पतियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आपको सौंपते हुए आपका राज तिलक करके मथुरा के राजमुकुट से आपको सुशोभित करता हूं।
कल्याण हो। ये देखो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें याद रखा है। कुछ बताया? शत्रुघ्न ने युद्ध कैसे जीता? नहीं, वो दूत अयोध्या जाने की जल्दी में था। मैं तुम्हें फिर किसी दिन विस्तार पूर्वक पूरी बातें सुना दूंगा। लवणासुर का संहार और मथुरा पर सूर्यवंश का राज स्थापित होना केवल आपके श्री चरणों के प्रताप से ही संभव हो सका है। सारी प्रजा बहुत प्रसन्न है। वह एक अत्याचारी के चुंगल से निकलकर जैसे स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। ऋषि समाज की ओर से महर्षि च्यवन स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। महाराज से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे अनुभवहीन जानकर मेरी और विशेष कृपा दृष्टि रखें और निरंतर विद्वान मंत्रियों को भेजकर मेरा मार्गदर्शन करते रहें। मैं श्री चरणों से बहुत दूर हूं, परंतु मुझे हृदय से दूर न रखें। प्रणाम। लक्ष्मण, यह शत्रुघ्न की पहली विजय है। अयोध्या में दीपमाला की जाए। शत्रुघ्न भाभी का कितना लाडला था। आज वह यह सुनती तो कितनी प्रसन्न होती। वो जहां भी होंगी सुन तो लेंगी ही और प्रसन्न भी होंगी। वास्तव में शत्रुघ्न की विजय उन्हीं के आशीर्वाद से तो हुई है। लो पुत्री। बस माँ, अब और नहीं। पुत्री, जब दूध पीता बालक गोद में हो तो माता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खूब पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। लेकिन माँ, मैं तो कितना खाती हूँ। कहाँ खाती हो? लो, बस एक और खा लो। नहीं माँ, बस अब और नहीं। मैं एक और खा लो। खा लो, खा लो। मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है, रात को पी लेना। अच्छा, मैं चंद्रप्रभा और कीर्ति बाला को देखती हूँ। न जाने लव कुश को लेकर कहाँ चली गई हैं? कह रही थी गुरुदेव को प्रणाम कराने ले जा रही है। अच्छा। गुदगुदी होती है। ये ले तोता। तोता लव लव, उधर देख, गुरुदेव के पास तोता है। तोता तोता। अब इन्हें नींद आ रही है, इन्हें वन देवी के पास ले जाओ। अच्छा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो। गुरुदेव, वन देवी ने कहा था गुरुदेव को लव और कुश से भी प्रणाम करा देना। सो गुरुदेव इनका भी प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी हो।
भारद्वाज। जी गुरुदेव। लगता है ये दोनों बालक हमें अपने मोह के जाल में फंसा लेंगे। जैसी प्रभु की इच्छा। वाह, क्या लीला कर रहे हैं। वनदेवी, गुरुदेव ने कहा है इन्हें सुला देना। मैं इसे पालने में सुला दूं? नहीं, यहीं दे दो मुझे। पहले थोड़ी नींद में आ जाए, फिर मैं इन्हें पालने में लिटा दूंगी। जागते हुए को पालने में डालती हूँ तो एक दूसरे के आंख में उंगली डालते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं। ये छोटा बड़ा नटखट है, कुछ तो धीरज वाला है, बड़ा धीरज वाला है। नृप्रभा आई माता जी। अच्छा, प्रणाम वनदेवी। जीती रहो। छोटा बहुत नटखट है और कुछ बड़ा धीरज वाला। ठीक ही तो है, बड़े भाई को ऐसा ही होना चाहिए। सोचा तू भी सोचा।
लेकर स्वप्न खिलौने मेरे नन्हों को बहला दे, कजरा बनके नैनों में समा जा, निंदिया निंदिया रानी आरे आजा, निंदिया आजा, निंदिया निंदिया रानी आरे आजा, निंदिया। बनवासिन के बेटे एक दिन युगवीर कहाए, अपने कुल का गौरव पितु से आगे ले जाए। सौंप रही हूँ मैं तो ही कल के राजा, निंदिया निंदिया रानी आरे आजा, निंदिया निंदिया रानी आरे आजा, निंदिया। मेरे सुकुमारों को, अखियों के तारों को, राज दुलारों को सुला जा, निंदिया निंदिया रानी आरे आजा, निंदिया आजा, निंदिया निंदिया रानी आरे आजा, निंदिया। त्रिकालदर्शी समस्त ज्ञाता, जन्म पत्रिका बना रहे हैं। जो ग्रह से वंचित हैं, उनके किस ग्रह में कौन सा ग्रह बता रहे हैं। ललाट लेखा जो है अदेखा, उसे भी मुनिवर दिखा रहे हैं। समझ न पाए सिया के गुरु क्या पहेलियां सी बुझा रहे। ये आप साधारण ज्योतिषियों की भांति क्या बता रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आपको सब पता होता है। आपने तो भविष्य का भी लिख रखा है। लिख रखा है, परंतु उसे समय पर ही प्रकट होना चाहिए। फिर ज्योतिष की भविष्यवाणी का क्या लाभ? इतना ही कि मनुष्य में सामना करने का साहस रहता है। उसे पता हो कि इस अंधेरे के उस पार रोशनी है, तो वो चलता रहता है। ये विश्वास बड़ा सहारा है। विश्वास की लाठी टेकता हुआ मानव आगे चलता रहता है, घबराकर गिरता नहीं। यही विश्वास प्रभु की भक्ति में हो तो उसका भी यही लाभ है। पुत्री, जिन्हें प्रभु पर विश्वास है
उन भक्तों को ज्योतिष की क्या आवश्यकता? उनकी रक्षा तो प्रभु स्वयं एक मां की भांति करते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत